दोस्तों, रिश्तों में जल्दबाजी कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। रिश्तों को समय दें, ये रिश्ते अपने आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बने औरों के लिए प्रेरक कहानी, तो कुछ अच्छी कहानियां सुनते रहिए और इनसे कुछ सीखते रहिए। आज छोटी कहानी बड़ी बात में ऐसी ही एक प्रेरक कहानी के साथ। सुधा की शादी हुई, वह अपने ससुराल गई। जैसा अधिकांश लड़कियां अपने मन में यह भ्रम पाले रहती हैं कि ससुराल का सारा रिश्ता अच्छा नहीं होता, सास अच्छी नहीं होती, ननद अच्छी नहीं होती, लोग उस पर अत्याचार करते हैं। ऐसे ही कुछ पूर्व कल्पनाओं के साथ सुधा भी अपने ससुराल। सुधा की सास काफी उम्रदराज थी। वे कभी काल चिढ़कर सुधा से बातें कर दिया करती थी। पूर्व कल्पित जो भय था सुधा के मन में, वह एक बड़ा समस्या बनकर उसके सामने खड़ा होते जा रहा। उसे लगता था कि उसकी सास उस पर अत्याचार कर रही हैं, उसके अधिकारों का हनन कर रही हैं। अब वो अपने सास के साथ नहीं रह सकती। सुधा बहुत परेशान थी, बड़े उधेर बुन में पड़ी हुई थी। सुधा लौटकर अपने मायके जाती है और काफी परेशान रहती है। सुधा के पिताजी एक बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। गांव के वैद्य थे। लोगों के शारीरिक समस्याओं के साथ साथ उनके मानसिक समस्याओं का भी निदान करते थे। उन्होंने सुधा का चेहरा पढ़ लिया और उन्होंने सुधा से पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत परेशान लगती है, ससुराल में सब ठीक तो है? सुधा न चाहते हुए भी पिताजी से अपने सास की शिकायत कर बैठी। बोली, मैं उस बुढ़िया के साथ अब और ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मैं यहीं रहूंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सुधा के पिताजी बोले, देखो, अगर तुम ऐसे ससुराल जाना छोड़ देती हो तो लोग तुम पर अंगुलियां उठाएंगे। मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सुधा खुश हुई, अपने पिताजी से वह उपाय जानना चाहा। उसके पिताजी कांच के बर्तन में कुछ दवाएं लाकर दी और सुधा से कहा, देखो बेटी, यह एक ऐसा जहर है जो अचानक एक बार में लोगों को नहीं मारता। इसे अगर किसी व्यक्ति को थोड़े थोड़े मात्रा में खिलाओ तो वह व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित होकर अपनी स्वाभाविक मौत मर जाता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे सास से छुटकारा मिले और तुम्हारी बदनामी भी न हो, तो तुम मेरा यह कहना मानो, इसे ले जाओ और सास को थोड़ा थोड़ा करके देती रहना। लेकिन याद रखना कि यह बात अपने पति को भी मत बतलाना। सुधा मन ही मन बहुत खुश होती है कि चलो, सास से पीछा तो छूटेगा। वह अपने पिता की दी हुई इस औषधि को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। फिर वह अपने सास को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके जहर देना शुरू किया। सुधा को अब यह विश्वास हो गया था कि इनको तो सिर्फ अब 6 महीने ही झेलना है, इसलिए क्यों न इनसे अच्छा व्यवहार किया जाए। सुधा अपने सास को खाना बनाकर खुद ही परोसने लगी और उस खाने में ही उस जहर को मिलाकर दे दी। सुधा की सास अगर सुधा से किसी तरह उलझती भी तो सुधा बड़े प्यार से उनको जवाब देती, उनसे कभी भी कड़वे शब्द नहीं कहती, उनका देखभाल करने लगी, क्योंकि उसके मन में यह संतुष्टि थी कि अब 6 महीने बचने वाली ही हैं। ये 6 महीने के बाद तो इनका खेल खत्म और फिर इनसे आजादी मिल जाएगी। सुधा का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। उसके इस अच्छे व्यवहार से सुधा के सास को भी सुधा के साथ एक आत्मीय लगाव होते गए। वह भी सुधा को बहुत प्यार करने लगी। सुधा कभी बीमार पड़ जाती तो उसकी सास उसके सर में तेल लगा देती, उसके पैरों को गर्म पानी से धोती
उसे विभिन्न तरह की दवाइयां औषधियां लाकर देती। 4-5 महीने बीत गए थे। सुधा को लगने लगा कि वह जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि उसे तो इतनी अच्छी सास मिली है जो उसका इतना देखभाल करती है। अब सुधा के जिंदगी में सास का एक बहुत अहम स्थान हो गया था। सुधा बहुत परेशान रहने लगी कि 1 महीने बाद जब मेरी सास स्वर्गवासी हो जाएंगी तो फिर मेरा इतना ख्याल कौन रखेगा? पति तो घर पे भी नहीं रहते हैं। मेरे छोटे छोटे बातों को ख्याल रखकर जिस तरह से मेरी सासू मां मेरे साथ पेश आती हैं, अब कौन यह ख्याल रखेगा? सुधा परेशान हो जाती है और अपने पिताजी के पास लौट कर जाती है। फिर उदास थी। पिताजी ने उससे पूछा कि क्या बेटी, तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो? सुधा कहती है, नहीं पिताजी, मैंने जो भी किया वह बहुत गलत किया। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत केयर करती हैं, वह मेरे हर जरूरतों का ध्यान रखती है। मेरे पति तो हमेशा शहर जाते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के सिलसिले में। अगर मेरी सास मेरे घर पे नहीं रहे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैंने तो उन्हें 5 महीने तक जहर दिया, लेकिन अब मैं अफसोस कर रही हूं कि मेरी सास 6वें महीने के बाद जब हमें छोड़कर चली जाएंगी तो मेरा जीवन दूभर हो जाएगा। पापा, आपने भी मुझे क्यों नहीं समझाया? आप मेरे इस गलत काम में सहयोगी बने, मुझे ऐसा मार्ग सुझा दिया। सुधा के पिताजी बड़े ही सुलझे व्यक्ति थे। वे मुस्कुराए और सुधा से कहा, बिटिया, मैंने जो शीशी तुम्हें दी थी उसमें कोई जहर नहीं था, उसमें तो ताकत बढ़ाने वाली दवा थी जो मैं अक्सर बुजुर्गों को दिया करता हूं। तुमने प्रतिदिन अपने सास की सेवा ही की। मैं जानता था कि किसी भी रिश्तों को समझने के लिए समय देना पड़ता है। मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए और तुमने जल्दबाजी में यह निर्णय ले लिया था कि तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, तो तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि तुम्हारी सास तुम्हारे जीवन में एक अहम रोल रखती है। जी हां दोस्तों, इसी तरह से अगर हम किसी नए रिश्ते में बंधते हैं तो उसे लेकर जल्द कोई निर्णय ना ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। मैं अपने बहनों से, मैं अपने भाइयों से सबसे आग्रह करता हूं कि शादी विवाह के बाद जो भी नए रिश्ते आपके जीवन में आते हैं उनको समय दीजिए। सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, सास ससुर, साला साली, बहुत ऐसे रिश्ते हैं जिनको समय दीजिएगा तो वह आपके जीवन में अहम हो जाएंगे। आज की कहानी बस इतनी ही। फिर अगली कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।